नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे परशुराम सक्सेस एकेडमी की प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे नीति निर्देशक तत्व। अगर हम नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करें तो ये है भाग 4 में और ये अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में। नीति निर्देशक तत्व जो है वो टीपी सबुरु कमेटी की सिफारिश से लाए गए थे। ठीक है, इसकी सिफारिश से टीपी सबुरु कमेटी की सिफारिश से। आगे अगर हम इनके बारे में बात करें तो इनके द्वारा सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना की गई। और अब बात करते हैं अनुच्छेद 36 की। अगर हम अनुच्छेद एक्ट 36 की बात करें तो एक्ट 36 में कहा गया है कि राज्य की परिभाषा। ठीक है, तो इस भाग में राज्य की वही परिभाषा होगी, वही अर्थ होगा जो कि एक्ट 12 में दिया गया है। ठीक है, एक्ट 37। अगर हम एक्ट 37 की बात करें तो एक्ट 37 में नीति निर्देशक तत्वों का महत्व है। ठीक है, ये तत्व न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, और लेकिन देश के शासन में ये मौलिक है। राज्य का कर्तव्य है कि कानून बनाते समय इनका पालन करे। ठीक है, ये बाध्यकारी नहीं होते हैं, ये बाध्यकारी नहीं है। जबकि हमारी जो विधायिका है जब कानून बनाती है तो वो नीति निर्देशक तत्व को ध्यान में रख के बनाती है। अगर हम एक्ट 38 की बात करें तो एक्ट 38 में लोक कल्याणकारी राज्य है। ठीक है, क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य। राज्य प्रयास करेगा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित हो, आय, अवसर और दर्जे की असमानताएं कम हो। ठीक है, अगर आते हैं एक्ट 39 की। एक्ट 39 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन। अगर हम बात करें एक्ट 39 की तो राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि पुरुष और महिला दोनों को आजीविका के समान साधन मिले, संपत्ति का साधन वितरण हो, धन का संकेंद्रण ना हो और बच्चों की स्वस्थ वृद्धि हो। ठीक, 39A की बात करें तो इसमें निःशुल्क विधिक सहायता दी गई है। राज्य समान कार्य सुनिश्चित करेगा, गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेगा। ठीक है, अगर हम एक्ट 40 की बात करें तो एक्ट 40 में ग्राम पंचायत दी गई है और एक्ट 40 कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा, उन्हें स्वशासन की इकाई बनाएगा। अगर बात करें, कहता है कि काम, शिक्षा और सहायता का अधिकार। ठीक है, एक्ट 41 में क्या दिया गया है? काम, शिक्षा और सहायता का अधिकार। एक्ट 41 कहता है कि राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार नागरिकों को काम का अधिकार देगा, शिक्षा का अधिकार देगा, बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी में सहायता इत्यादि देगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक्ट 42। अगर हम एक्ट 42 की बात करें तो एक्ट 42 में श्रमों का कल्याण दिया गया। ठीक है, एक्ट 42 कहता है कि काम के लिए न्याय संगत परिस्थितियां होंगी और महिलाओं के लिए प्रसूति राहत होगा। अर्थात महिलाओं के लिए जो गर्भवती महिलाएं होंगी, गर्भवती महिलाओं को मातृत्वकाश, लाभ, प्रसूति गृह इत्यादि जो सुविधाएं हैं वो उनको दी जाएंगी। अब बात करते हैं एक्ट 43 की। अगर हम एक्ट 43 की बात करें तो मजदूरों के लिए उचित वेतन। इसमें न्यूनतम मजदूरी दी जाएगी, अर्थात इसमें मनरेगा की बात की गई है। ठीक है, और ये सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करना इसका काम होगा। बात करते हैं एक्ट 43A की। अगर हम एक्ट 43A की बात करें तो उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी। अगर हम उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी पर बात करें तो उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी होगी। अब बात करते हैं एक्ट 44 की। अगर हम एक्ट 44 की बात करें तो एक्ट 44 में क्या कहा गया है कि समान नागरिकता संहिता। इसमें समान नागरिकता संहिता दी गई है, यानी कि UCC। ठीक है, इसमें समान नागरिकता का प्रावधान है और भारत के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिकता संहिता लागू करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, इसमें UCC समान नागरिकता संहिता की व्यवस्था है। इसमें क्या है कि UCC लागू करने वाला पहला जो राज्य है वो गोवा है। ठीक है, कौन सा राज्य है? गोवा है। आगे बात करते हैं एक्ट 45 की। अगर हम एक्ट 45 की बात करें तो एक्ट 45 में प्रारंभिक बाल शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, एक्ट 45 कहता है कि 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा और उनकी देखभाल की जाएगी। ठीक है, और ये
इसकी ये भी कहता है कि राज्य द्वारा 6 वर्ष तक के बच्चों के पालन पोषण की शिक्षा की व्यवस्था भी की जाएगी। ठीक है, बात करते हैं 46 की। अगर हम एक्ट 46 की बात करें तो ये कमजोर वर्गों का संरक्षण, इसमें कमजोर वर्गों को संरक्षण प्रदान किया गया है। ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के शैक्षिक व आर्थिक हितों की रक्षा करता है। बात करते हैं 48A की। अगर हम 48A की बात करें तो एक्ट 48A में कहा गया है पर्यावरण का संरक्षण होगा। ठीक है, वन्य जीवों की रक्षा की जाएगी और पर्यावरण और वन्य जीवों का संरक्षण और सुधार भी होगा। ठीक है, बात करते हैं एक्ट 49 की। अगर हम एक्ट 49 की बात करें तो एक्ट 49 में राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण का प्रावधान है। ठीक है, और ये क्या है, ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों की रक्षा करता है। ठीक है, जितने भी ऐतिहासिक स्मारक हैं वो एक्ट 49 के तहत उनकी रक्षा की जाएगी, जैसे ताजमहल हो गया, बीबी का मकबरा हो गया और हुमायूं का मकबरा हो गया इत्यादि। अब हम बात करते हैं एक्ट 50 की। अगर हम एक्ट 50 की बात करें तो एक्ट 50 में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है और इसमें कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना है। अगर हम बात करें तो एक्ट 51 की। अगर हम एक्ट 51 की बात करें तो एक्ट 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति है और अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाए रखना है, राष्ट्रों के बीच सम्मान और सहयोग बढ़ाना है। ठीक है, अब बात करते हैं भाग 4A की। ठीक है, भाग 4A। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। ठीक है, मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं और जो मौलिक कर्तव्य हैं वो हैं एक्ट 51A में। ठीक है, अगर हम बात करें तो जो मौलिक कर्तव्य हैं वो सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा गठित किए गए थे और इनको 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी द्वारा गठित और 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया था। ठीक है, आगे बात करें तो 51A एक्ट कहता है कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। आगे यदि हम बात करें तो मौलिक कर्तव्य जो है वो वैधानिक शक्ति नहीं है। ठीक है, ये वैधानिक शक्ति नहीं है। आगे यदि बात करें तो ये वैधानिक शक्ति नहीं है, वैधानिक शक्ति नहीं है, लेकिन संसद को अधिकार है, संसद को अधिकार है कि वह किसी भी मौलिक कर्तव्य को शक्ति दे सकती है। ठीक है, शक्ति दे सकती है। आर्टिकल 51 ये भी कहता है कि तिरंगे का अपमान नहीं किया जाएगा। ठीक है, और यदि तिरंगे का अपमान हुआ तो आर्टिकल 51 में तिरंगे के अपमान पर सजा का प्रावधान है, सजा का प्रावधान है।